हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे टर्म 2 के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और वो है हमारे चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है बट हमारे लिए वो काफी यूजफुल है। बोर्ड एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है द एलिमेंट सीरियम forms Ce4 पॉजिटिव आयन इन aqueous solution explain। तो अब हमें बताना है कि जो aqueous solution में सीरियम जो है ये आयन क्यों बनाता है। चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीई की बात कर रहे हैं ना, सीरियम की बात कर रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जेनॉन और उसके बाद में 4f1 फिर आता है ये 5d1 और 6s2। तो अब ये क्या कर सकता है, ये लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर करेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक्वायर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से और ये जो 2 है ये चले जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर इट फॉर्म्स सीरियम +4 आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। चलिए अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से ऐसे कौन से कैटायन है, मैं कैटायन यहाँ लिख देती हूँ। कैटायन जो है हमारे पास में यहाँ पर स्कैंडियम है, उसके बाद में हम वेनाडियम ले रहे हैं, उसके बाद में इसमें टाइटेनियम का ले रहे हैं और मैंगनीज का ले रहे हैं। तो इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से कैटायंस जो है वो कलर्ड है एक्वस सॉल्यूशन में। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये देख लो, इन सब का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। जैसे स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का जनरली 21 होता है बट यहाँ +3 है, इसीलिए मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इस तरीके से लिखूंगी। सबसे पहले जो थर्ड क्वेश्चन इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते, देन विल स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ये आ जाएगा, +3 है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा AR और उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है, क्योंकि ये 18 आ चुका है। ये हम किसकी बात करें, +3 की कर रहे हैं। फिर हम लेते हैं वेनाडियम का। तो वेनाडियम में जब आप देखते हो तब उस वक्त पे, क्योंकि देखो जनरल में अगर मैं यहाँ समझाऊंगी अभी आपको तो ये 21 होता है। 21 मतलब कितना हुआ कि AR तो 18 हो गया है, फिर ये आ जाएगा 4s2 और 3d1। अब जैसे कि +3 है इसीलिए हमने इसका और ये रिमूव कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा AR। अब हम वेनाडियम का सिमिलरली देख लेते हैं, इसका 23 होता है। तो 23 है, इसका एटॉमिक नंबर 23 है, तो ये 18 तो यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। +3 हो चुका है तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ हमें यहाँ पर आ जाएगा 3d2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टाइटेनियम का +4 के साथ में, तब ये इसका जो है एटॉमिक नंबर 22 होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ये आ जाएगा। और लास्ट में हम मैंगनीज देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 25 है और इसके ऊपर चार्ज +2 है, तो मतलब ये इस तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ये 3d6। अब देखो ये तो हमने लिखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कलर किस तरीके से एक दूसरे के साथ में जेलअप होते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। The ions with partially filled 3d orbitals, partially filled 3d orbitals are colored। ये क्या होगा, आर कलर्ड। ये सभी जो है ये कलर्ड होंगे, ठीक। अगर ये कलर्ड है यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो हुआ, ये हमारे पास में ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो पार्शियली फिल्ड है, यहाँ पर आप पार्शियली फिल्ड है। इट मीन्स वेनेडियम +3 एंड मैंगनीज +2 आयंस आर कलर्ड। ये आयंस जो है ये क्या रहेंगे,
कलर्ड रहेंगे, जबकि ये जो दोनों आयंस जो हमारे पास में बच रहे हैं, ये दोनों आयंस क्या है, कलरलेस है। कलरलेस। अगर एग्जाम में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कलर्ड एंड कलरलेस, तो हम देखेंगे कि कौन से आयंस 3D ऑर्बिटल्स के कंप्लीटली फिल्ड है या फिर पार्शियली फिल्ड है। इसके बाद में आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, और देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं अभी आज आपको जो करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस इसके पहले किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। अगर जब आप थोड़े से प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आउट ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज, out of chromium and manganese with +3 charge, which is stronger oxidizing agent, which is stronger oxidizing agent, इन दोनों में stronger oxidizing agent जो है वो कौन सा है, oxidizing agent जो है वो कौन सा है इन दोनों में, ये हमें पता करना है और हमें ये भी देखना है एंड व्हाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। अब जैसे कि हमें पता है कि हम सिंपली अगर हम बता दें कि ये किस तरीके से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखो ये Mn+3 जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट कहेंगे हम, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टिंग an electron, because after accepting an electron from the reducing agent, after accepting an electron from the reducing agent, it acquires Mn2 positive कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या बनाएगा, Mn2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, विच इज क्वाइट स्टेबल, ये जो है थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, और स्टेबल रहेगा तो उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इस वक्त पे इसका क्या रहेगा, 3d4 रहेगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 रहता है। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका जो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से वेट अ मिनट, ये जो है यहाँ पर ये जो बनाएगा वो होगा Mn2 पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d5, और इसीलिए ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और ये सिचुएशन हमारी क्रोमियम के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, सो बेटा आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं समझ में तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में जो है। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन बहुत ही बार एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। तो रिएक्शन जो है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग के फॉर्म में ये रिएक्शन बोली गई है। इस रिएक्शन में देखो क्या दिया गया है MnO4 नेगेटिव जो O4 2 नेगेटिव जो है, ये 4 नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो रहा है। ये सबसे पहले तो रिएक्ट हो रहा है 4H+ आयंस के साथ में, और हमसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब यहाँ पर ये बनाएगा MnO4 नेगेटिव, साथ में ही ये MnO2 के भी आयंस बनाएगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर रहेंगे। तो यही इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन जो है वो है व्हाई द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, why the enthalpy of atomization is the lowest, why the enthalpy of atomization is the lowest for zinc, for
zinc in 3D series, for zinc in 3D series of transition metal, ऑफ ट्रांजिशन मेटल की ट्रांजिशन मेटल जो है इसमें से जिंक की ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम क्यों है। तो क्यों कम है, चलो अभी हम बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें देखो जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है ना। जिंक का एटॉमिक नंबर जो है वो 30 होता है। 30 मतलब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरीके से होगा, Ar जो 18 रहता है, देन 4s2 और 3d10। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सिमेट्रिकल। कैसा है ये, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वहां पर dd ट्रांजिशन जो है, वहां पर dd ट्रांजिशन जो है और dd इंटरेक्शंस जो है आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्यों है ये नेग्लिजिबल क्यों होगा, नेग्लिजिबल इसीलिए होगा ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये नेग्लिजिबल होगा। अगर नेग्लिजिबल होगा इट मींस हम कहेंगे डी डी ट्रांजिशन आर नेग्लिजिबल एंड मेटालिक बॉन्ड आर क्वाइट वीक एंड मेटालिक बॉन्ड आर क्वाइट वीक। मेटालिक बॉन्ड जो है वो थोड़े से वीक होंगे और हेंस इट इज हैविंग लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिए और उसके बाद में उसका आंसर दीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे इस साल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें लैंथेनॉइड्स जो है वो इंक्लूडेड है। तो हमसे पूछा गया है कि नेम अ member of the lanthanide series, name a member of the lanthanides series, name a member of lanthanide series। वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा फिर से लिख लेती हूँ। नेम अ मेंबर ऑफ lanthanides series or lanthanoid series which is well known for series which is well known to exhibit +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखाता है। तो अब अगर आप देखोगे तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर कितना है उसका 63 और उस एलिमेंट का नाम जो है वो है यूरोपियम एलिमेंट, यूरोपियम। तो ये जो रहता है इसका क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, जैसे कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, यहाँ पे 4f7 देन 5d0 6s2। तो हम ये कहेंगे कि बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, it achieves नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ही बना रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो होगा यूरोपियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए समझ लेते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें एक ही क्वेश्चन में छोटे छोटे सब पार्ट है बेटा, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस 2016 में पूछा गया है। द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, द एलिमेंट ऑफ 3D transition series are given below. The element of 3D transition series are given as ठीक है, तो किस तरीके से दिया है, सबसे पहले स्कैंडियम दिया है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, देन उसके बाद में ये सभी आपको जो है क्वेश्चन में ही दिया है। वैसे तो आप सभी को ये याद भी होना चाहिए, इसके एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। तो आपका सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये पूछा है कि which element has
द हाईएस्ट, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई, इनमें से कौन से एलिमेंट का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा और क्यों होगा, है ना। तो अब देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे द एलिमेंट Cr, क्रोमियम जो है, ये एलिमेंट जो है, इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, because metallic bonding is strongest due to presence of 5 unpaired electrons, due to presence of 5 unpaired electrons, due to presence of 5 unpaired electrons। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, इसी का सब पार्ट है, ये 3 मार्क के लिए आया था। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है बेटा, देखो बोला गया है कि which element has strongest oxidizing agent, which element has और which element is, हम देखेंगे which element is, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ क्योंकि हमें उससे लिखना है। ओके, which element is strong oxidizing agent, which element is strong oxidizing agent, which element is strong oxidizing agent in +5 oxidation state, and why, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो है, इस आंसर में हम कहेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहेगा वो रहेगा मैंगनीज। मैंगनीज कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो सकता है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क कर सकता है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट हैज +5 3d5, हम कहेंगे +5 की जगह 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, और जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे +5 नहीं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड वाई, विच एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड वाई, ठीक है। तो अब इसमें से जब आप देखोगे तो कौन सा है इसमें से आंसर तो इसका काफी इजी है। आंसर जो है इसका वो है जिंक। जो है इसको हम सॉफ्ट मानते हैं, इसको हम क्या करते हैं? सॉफ्ट मानते हैं, बिकॉज मेटालिक बॉन्ड जो है इज वेरी वीक, मेटालिक बॉन्ड इज वेरी वीक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वहां पर वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एलिमेंट है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है आज। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या आपको और कोई क्वेश्चंस चाहिए जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन।